सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला श्रेणी में बनखेड़ी से दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर दूर मोनेश्वर धाम, जिसका नरसिंह पुराण के 66वें अध्याय में चक्र तीर्थ स्थल के नाम से वर्णित है, जिसे हम आज दर्शकों को रूबरू कराएंगे। उक्त स्थान पर्वत चोटी की ऊंचाई समुद्र धरातल से 4000 फीट है और ईश्वरी चमत्कार देखिए आप कि नीचे मोनेश्वर धाम जहाँ से चढ़ाई प्रारंभ होती है, बीच में कहीं भी कोई जल स्रोत नहीं है और ऊपर प्रमुख रूप से जल के 4 कुंड बने हैं, जिनमें अनवरत निर्मल जल हमेशा उपलब्ध रहता है। साथ ही मोनेश्वर धाम मंदिर से महज 50 मीटर दूर त्रिनेत्र के दर्शन करने दूर दराज से लोग आते हैं। इस वर्ष हजारों की तादाद में श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मोनेश्वर धाम पहुँचे, जहाँ जाकर उन्होंने भगवान मोनेश्वर धाम त्रिकालदर्शी भोलेनाथ के सामने अपना शीश झुकाया और इस हेतु त्रिशूल यात्रा मोनेश्वर धाम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की उन हसीन वादियों में जहाँ भगवान भोलेनाथ विराजे हैं और श्री मोनेश्वर धाम, जिसे मोनेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। और अब हम पहुंच चुके हैं मोनेश्वर धाम के उस मंदिर में जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि चट्टान की ओर वो बताएं कितनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें मोनेश्वर धाम के इधर दर्शन करने आई हैं। हमारे बीच में पटवारी जी भी उपस्थित हैं जो बनखेड़ी से आए हैं और निश्चित ही आस्था का केंद्र है। आप देख रहे हैं अब हम आ चुके हैं मोनेश्वर धाम के मंदिर में, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित हुए हैं और भोले के जयकारे के नारे लगा रहे हैं। भोले के जयकारे के नारों के साथ ही आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हैं। देखिए किस तरह आस्था का केंद्र है। बहुत बड़ी मात्रा में कैमरामैन के साथ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जिनके दर्शन हम दर्शकों को कराएंगे, कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि वो जूम करके भगवान श्री मोनेश्वर धाम के दर्शन कराएं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी को NK TV परिवार की ओर से असंख्य शुभ के बाद आप देख रहे हैं ये मोनेश्वर धाम परिसर में ही कुछ थोड़ी और ऊंचाई के बाद आप पाएंगे त्रिनेत्र भगवान शिव जी के त्रिनेत्र बने हुए हैं, जिनके दर्शन करने हेतु श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और ठीक इसके विपरीत इसी चट्टान के पीछे आप देखेंगे माता पार्वती की भी प्रतिमा है और वो भी इस चट्टान में उकेरी गई माता पार्वती की प्रतिमा के दर्शन भी हम आपको कराते हैं। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि मेरे दाईं ओर इस ओर बताएं दर्शक कितनी दुर्गम चढ़ाई पर चढ़कर इस त्रिनेत्र के दर्शन करने यहाँ आते हैं। मोनेश्वर धाम का अलौकिक दृश्य ये पार्ट 2 है। मोनेश्वर धाम मंदिर के बाद त्रिनेत्र के दर्शन करने से पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है और यहाँ बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं युवा गण उपस्थित हैं। आइए मैं आपको माता पार्वती के दर्शन करा। देख रहे हैं माता पार्वती की प्रतिमा इस चट्टान में विराजमान है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने पूर्ण श्रद्धा के साथ आ रहे हैं। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, बोलिए मोनेश्वर धाम महाराज की जो मोनेश्वर धाम के लिए श्रद्धालु जा रहे हैं महाशिवरात्रि पर्व पे, कब से यहाँ इस प्रकार का स्वागत? यहाँ हम 10 साल से हमारी समिति हमारे गांव वालों के सहयोग से एवं जन जन के सहयोग से, गांव वालों के तो सहयोग है लेकिन आप लोगों के सहयोग से भी, पड़रई ग्रामवासी हैं हम, ग्राम पंचायत पड़रई के अंतर्गत यह है क्षेत्र आता है मोनेश्वर धाम का। 10 वर्ष से हमारी समिति इस प्रकार का स्वागत करते चली आ रही। यहाँ कितने श्रद्धालु हो जाते होंगे? हजारों की संख्या में आते हैं, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं NK TV। आज मैं इस समय मौजूद हूं सतपुड़ा श्रृंखला की उस सतह पर जिसे मोनेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। मोनेश्वर धाम पर पूरे परिसर का हमने आज
हमारे दर्शकों को पूरे परिसर के दर्शन कराए। जहाँ मोनेश्वर धाम का मंदिर है, उस मंदिर से भी लोगों को रूबरू कराया। अब मैं हमारे बीच यहाँ रंगीदास जी, ये बहुत बड़े सेवक हैं मोनेश्वर धाम के, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ और उनसे, उनकी धुनी के पास हम लोग बैठे हैं आज यहाँ। मैं उन्हीं की ज़ुबान से आपको रूबरू कराता हूँ। रंगीदास जी, आपको कितना समय हो गया यहाँ? बहुत समय हो गया मेरे। लगभग कितने वर्षों से आप कम से कम मेरे को 2 पैसा नौकरी मिला थी तब को भी है बात जी? 2 पैसा मंजूरी मिला थी तब की बात है। अच्छा, आजकल की छोड़ू जी, तो लगभग 10-20 साल माने अपन की यहाँ इतना समय हो गया। 60 हो गए, 60 वर्ष हो गए। अच्छा, वो और उनके सेवा, क्योंकि एक 15-20 2 दशकों से तो मैं ही देखता आ रहा हूँ रंगीदास जी को, जो यदा कदा हमें बनखेड़ी मिल जाया करते थे। आज हमारा सौभाग्य है कि हम पूरी NK TV टीम के साथ आज यहाँ उपस्थित हुए। तो रंगीदास जी बता रहे हैं कि मुझे 50-60 वर्ष यहाँ इससे जुड़े हो गए। और क्या आप वैतनिक रूप से हैं यहाँ? कुछ आपको पारिश्रमिक मिलता है? नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। कुछ आपके भोजन पानी की व्यवस्था? कुछ नहीं, बच्चों मांगता हूँ कि तू देखने को देता जी, अभी देता। जो यहाँ आता है उन्हीं के उससे जो भी आपका खर्चा चलता है। हाँ, बस जो यहाँ आपका? हीरू कुशवाहा अच्छा, हीरू भाई कहाँ से चले आ रहे हैं अभी? जी, बनखेड़ी से आ रहे हैं हम। अच्छा, कहाँ ले जा रहे हैं त्रिशूल? ये मोनेश्वर धाम। अच्छा, मोनेश्वर धाम मौनी बाबा जी मंदिर में इसको अर्पण करेंगे आप? जी। ये इसका कितना वेट है? इसका वजन होगा कम से कम 21 किलो के लगभग। 21 किलो का। तो ये किस समिति के नाम से ले जा रहे हैं जी? आप? जय महाकाल पुराना बाजार समिति है। जय महाकाल पुराना बाजार समिति, उसकी तरफ से ये लेके। कितने व्यक्ति हैं उसमें? इसमें हम 50-51 करीब व्यक्ति हैं। अच्छा, 50-51 नवयुवक हैं। इतनी महिलाएं भी इतनी साथ महिलाएं। हैं। तो ये कब से ले जा रहे हैं या पहली बार? 6 वर्ष हो गए हमारे लिए ले जाते हुए। 6वां साल है अपन, ये हर वर्ष ले जाते हैं। 6वें वर्ष ले जा रहे हो जी। आप? इसके पीछे कोई मन्नत है क्या? नहीं, कुछ नहीं, वो तो अपने मतलब खुशी से ही ले जाते हैं। और मोनेश्वर धाम को और फेमस करना चाहते हैं। खुशहाली और श्रद्धा के साथ इन नवयुवकों का आप जोश देखिए। ये बनखेड़ी से महाकाल उत्सव समिति के द्वारा ये भोलेनाथ को अर्पण करने हेतु त्रिशूल ले जा रहे हैं। नाम है बेटा आपका? प्रियंका ठाकुर। प्रियंका, कहाँ से आई हो बेटा? पढ़रई ठाकुर से। पढ़रई ठाकुर। हाँ। कितने किलोमीटर है ये यहाँ से? यहाँ से होगा 8-10 किलो। 8 से 10 किलोमीटर दूर से आई हो आप। हाँ। प्रियंका, ये बताओ कि यहाँ पहली बार आई हो कि और भी बार आ चुकी? और बार आ चुके हैं। कितनी बार आ चुकी हो? 5-6 बार आ चुके। 5-6 बार आ चुकी हो। हमेशा आते रहते हो? हाँ। तो यहाँ परेशानी तो नहीं हुई? होती है। काय की परेशानी होती है? यहाँ रोड नहीं बना, सीढ़ी नहीं है। अच्छा, आदि रोड में। नहीं है, सीढ़ी नहीं है, है ना? और पानी की व्यवस्था नहीं। पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी कहाँ से पानी लिया आपने? हमने हैंडपंप से। हैंडपंप से। हाँ, घर से ला। प्रियंका बता रही है, एक नन्ही सी बालिका जो कि ग्राम पढ़रई ठाकुर की है, और उस बिटिया का कहना है और उसका जज्बा देखिए कि मैं 6-7 बार आ चुकी हूँ यहाँ, और हमेशा वो इन पावन अवसर पर जैसे महाशिवरात्रि अवसरों पर वो यहाँ आती है। लेकिन उसका कहना है कि हमें आने जाने में बड़ी परेशानी होती है, सीढ़ियाँ नहीं है, मार्ग नहीं है, यहाँ तक का मोनेश्वर धाम पहुँच मार्ग बनना चाहिए। निश्चित ही हम आशा करते हैं और इस चैनल के माध्यम से यह सारी प्रक्रियाएं अधिकारियों को और हमारे वरिष्ठ जो जनप्रतिनिधि हमने चुने हैं उनसे अवगत कराएंगे, ताकि अतिशीघ्र इसका कोई हल निकल सके।